हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। और आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे रहेंगे और जब 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 भी एग्जामिनेशन आएगा ये सवाल आपको दिखते रहेंगे। PDF आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। मैंने लास्ट ही एक दो दिन पहले ही कई सारे PDF जो है मैंने अपलोड कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, तो आई गेस आपको PDF मिल गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। बातें इन द सेंस जो भी आपके डाउट है पढ़ाई से संबंधित। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं एस्पिरेंट्स की मदद करता हूं। हमारा संकल्प बैच 2 स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख से। ठीक है, क्लासेस आपकी 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, अगर आप इन स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी यूपीएससी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। पर स्टडी IQ में जिस भी बैचेस में आप एनरोल कर रहे हैं आपको सिर्फ एक कोड लगाना है, RS लाइव। क्यों? इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सो इस कोड के साथ ही एनरोल करिएगा। समझ गए? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहली नदी है वो है आपकी कोलोराडो रिवर। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? आपकी रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रॉकी माउंटेन से आपका ये ओरिजिनेट होता है और ये आपका साउथ वेस्ट होते हुए फिर यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको में भी बहती है। तो आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कोलोराडो रिवर क्या सिर्फ यूएस में बहती है? नहीं, यूएस में भी बहती है और मेक्सिको में भी बहती है। कहां से इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन आपका रॉकी माउंटेन है। मैप में अगर मैं दिखाऊं तो ये आपकी कोलोराडो रिवर है। ठीक है, ये आपकी कोलोराडो रिवर है। ये इसका अपर बेसिन है और ये इसका लोअर बेसिन है। ठीक है, लोअर बेसिन के पास ये आपकी कोलोराडो रिवर है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैप पे भी सारी चीजें समझा दूं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोलोराडो रिवर पर कौन सा डैम है? तो उस डैम का नाम है हूवर डैम। ठीक है, उस डैम का नाम है हूवर डैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि हूवर डैम किस नदी पर लोकेटेड है और यह नदी खत्म कहां होती है? नदी खत्म होती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये नदी आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये रहा मैप में आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और ये आपकी कोलोराडो नदी है। ये आई यहां पे समाप्त हो गई। क्लियर हो गया? मैप पे चीजें दिखा देता हूं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम है हडसन रिवर। ठीक है, हडसन रिवर की बात करें तो ये आपका मोस्टली जो है ये आपका न्यूयॉर्क में बहती है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो स्टेट है काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है यूएस का, तो वहां पर बहती है। ये न्यूयॉर्क सिटी है और ये आपका हडसन रिवर है। ठीक है, ये आपकी हडसन नदी है और ये एक पॉलिटिकल बाउंड्री भी, ये नदी एक तरीके की पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है दो स्टेट्स, यूएस के दो स्टेट्स के बीच में। कौन से वो स्टेट्स हैं? एक आपका न्यूयॉर्क है, दूसरा आपका न्यू जर्सी है। तो आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदी है यूएस की जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है? तो आपका हडसन नदी है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो न्यूयॉर्क में बहती है या न्यूयॉर्क के आसपास बहती है? तो वो नदी का नाम है हडसन रिवर। और ये नदी खत्म कहां पर हो जाती है? ये नदी आपकी खत्म हो जाती है, ये हडसन रिवर है। मैप पे आप देखें हैं अटलांटिक ओशन में आके ये ड्रेन आउट हो जाती है। ये न्यूयॉर्क है, ये हडसन रिवर है और ये आई और आपकी अटलांटिक ओशन में खत्म हो गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है भैया मिसिसिपी रिवर। ठीक है, मिसिसिपी रिवर की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये नॉर्थ अमेरिका का इसका सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम भी है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, पहले पर हडसन है और तो मिसिसिपी रिवर आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की और मिसिसिपी रिवर का सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम भी है नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर हो गया? ये आपका मोस्टली जो है 32 यूएस, अच्छा कमेंट्स मुझे बताइएगा कि यूएस में कितने स्टेट्स हैं टोटल? जितने भी टोटल स्टेट्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 32 स्टेट्स पे बहती है। ठीक है, मिसिसिपी रिवर, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट नदी है ये। और साथ ही साथ कनाडा में भी बहती है ये नदी। कनाडा के 2 प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां पर ये बहती है। और माउंटेन्स कौन कौन से हैं? रॉकी माउंटेन्स और एपलेशन माउंटेन्स के बीच में मिसिसिपी रिवर आपकी बहती है। सवाल पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका की जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम मिसिसिपी रिवर है वो किन 2 माउंटेन्स के बीच में बहती है? तो रॉकी माउंटेन से लेके आपका एपलेशन माउंटेन तक ये आपका मिसिसिपी रिवर बहती है। ये इसका सोर्स कौन है? इस नदी का सोर्स कौन है? इस नदी के सोर्स का नाम है लेक इटास्का। ठीक है, इस नदी के सोर्स का नाम है लेक इटास्का और ये नदी कहां पर जाके खत्म हो जाती है? ये नदी आपकी खत्म हो जाती है गल्फ ऑफ मेक्सिको पर। ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर ये खत्म हो जाती है। और मिसिसिपी रिवर दुनिया की 13th लार्जेस्ट
रिवर है, ठीक है, ये भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अगर मैं मैप पे बात करूं तो मैप में आपको ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये रहा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये नदी आपको मिसिसिपी रिवर दिख रही, ठीक है, ये नदी बह रही है, ये बहते बहते आई और गल्फ ऑफ मैक्सिको में खत्म हो गई। क्लियर हो गया, मैप से चीजें और क्लियर हो जाती हैं। फिर चलते हैं मिसौरी रिवर पर, ठीक है, मिसौरी रिवर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अभी हमने देखा जो मिसिसिपी नदी है ये भैया नॉर्थ अमेरिका की, पूरे कॉन्टिनेंट की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन मिसौरी रिवर की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, आपका रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये आपका रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और ये आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूएस की जो सबसे लॉन्गेस्ट नदी है वो मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सही या गलत, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। और ये नदी, ये जो आपकी मिसिसिपी नदी है, ठीक है, ये आपकी मिसिसिपी नदी है, ये आपकी मिसौरी रिवर है, ये कहां जाके मिल जाते हैं, ये दोनों ट्रिब्यूटरी, ये मिसौरी आप देख रहे हैं ना, यहां पे जाके मिल जाते हैं, जो कि आपका जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, ठीक है, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो ये दुनिया का चौथा लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, ये आपका चौथा लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये मिसिसिपी रिवर और मिसौरी रिवर कहां पर मिलते हैं, मर्ज कहां पर होते हैं, तो ये आपका सेंट लुइस, ठीक है, सेंट लुइस मिसौरी में जगह है, यहां पर ये दोनों नदियां जाके मिल जाती हैं। और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, क्योंकि मिसौरी रिवर लॉन्गेस्ट नदी है यूएस की, मिसिसिपी रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, तो जब ये दोनों नदियां इधर मिलती हैं कहां, मसौरी के सेंट लुइस में, तो ये दुनिया की चौथी लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बन जाती है। क्लियर हो गया। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट नदी है नॉर्थ अमेरिका की उसका नाम है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर आपकी मोस्टली जो है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न के साइड जो है अलॉन्ग वो बहती है। और ये ओरिजिनेट कहां पे होती है, ये आपका कनाडा में ओरिजिनेट होता है, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया एक जगह है वहां पर ओरिजिनेट होती है। और फिर जो यूकॉन टेरिटरी है कनाडा में ही है, ये वहां पर बहती है और ये फाइनली कहां पे खत्म हो जाती है, बेरिंग सी पर, ठीक है, ये आपकी बेरिंग सी पर खत्म हो जाती है। और ये जो नदी है यूकॉन, ये अलास्का, ठीक है, जो अलास्का है इसकी ये लॉन्गेस्ट रिवर है। मैप पे आप देख सकते हो ये आपकी अलास्का है, ये आपका यूकॉन रिवर बेसिन है और ये खत्म कहां पे होती है, बेरिंग सी पर। क्लियर हो गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट नदियां आपकी नॉर्थ अमेरिका की। पीडीएफ आपको पता है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगा, लेकिन मैं तुरंत पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा पहले जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं, इसको शेयर नहीं करेंगे, इस पे लाइक्स नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक मैं पीडीएफ को शेयर नहीं करूंगा। क्लियर हो गया। और अगर आप डेडिकेटेड बैचेस चाह रहे हैं जिससे आपका फाउंडेशन मजबूत हो, सो दैट आप स्टेट पीसेस को क्वालिफाई कर सकें, तो बैचेस आपके 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करना है। स्टडी IQ के कोई भी बैचेस में अगर आप एनरोल हो रहे हैं तो आपको मेरा कोड RS लाइव के आप RS लाइव के साथ ही एनरोल करेगा। क्यों? क्योंकि इससे डिस्काउंट मिलेगा, आपके पैसे इससे काफी ज्यादा बच जाएंगे इस कोड से। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।